रूप गोस्वामी पाद रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी गौशाला में एक बड़ा सीधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था, इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। तो उसने भी अपना नाम भोंदू ही मान लिया। इतना सीधा था कि कोई उसको बोल देता ये गोबर नहीं है हलवा है, तो वो थाली में ले लेता था, हलवा ही होगा। इतना सीधा। और ऐसे सीधे लोगों को ठाकुर जी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि सीधे लोग ही कथा में कही गई बातों को भी सत्य मान करके स्वीकार करते हैं। चतुर लोग यूं सोचते हैं व्यास जी हैं, कुछ भी बोलने, इनको तो 4 घंटा निकालने हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको तो बस बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चुपड़ी बातें करनी है। चतुर लोग ऐसे सुनते हैं कथा, पर सीधे लोग अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, वो तुरंत उतार लेते हैं चित्त में। तो भोंदू पूरे दिन तो गौ सेवा करता था, गौ चारण करता था। शाम को जब गौ सानी आदि करके दूध काट करके जब गैया निवृत्त हो जाती तो भोंदू भी फ्री हो जाता। तब रूप गोस्वामी जी का प्रवचन होता था, जीव गोस्वामी जी का, वहां बैठ करके सुनता था और उनके प्रवचन सुनता था। एक दिन वो सबसे पीछे बैठ के सुनता था, सारे बड़े बड़े विद्वान शिष्य आगे बैठते थे, भोंदू सबसे पीछे बैठता था। एक दिन जीव गोस्वामी पाद कथा में बोले, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी सिर पर सुंदर स्वाफी बांध करके, सुंदर सुंदर तिलक छापे लगा करके, ऊंची काचनी पहन करके, अपनी वंशी को कमर में बांध करके, हाथों में बछड़ा बछियाओं के रस्सा लेकर के ठाकुर जी गौ चारण के लिए जा रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही बावे। यहां से होए होए करते हुए सब ग्वाल वाल चिल्लाते हुए चल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गैयाओं की चरणरज उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल पे लग रही है, सब चर्चा करते हुए चल रहे थे। और तभी ठाकुर जी गौचारण करते हुए भांडीर वन पहुंचे। ठाकुर जी भांडीर वन आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। और जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना, पीछे बैठा बैठा भोंदू बोला, अरे भांडीर वन, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया चराने, भांडीर वन तो हमेशा मैं गया हूं अपनी गायों को चराने के लिए, गुरुदेव बता रहे हैं कि भांडीर वन ठाकुर जी जाते हैं गैया चराने। अरे भोंदू तू कितनो बाबड़ो है, भांडीर वन गैया चरावे 10 सालन ते जा रहो है, आज तक तेने ठाकुर जी ना देखे वहां पे। अपने मन से बोला कल जाऊंगा। अरे मैं हूं तो बाबड़ा हूं, मैं गैयान को छोड़ करके पड़ जाऊं, लेट जाऊं। अब कल सो में जाऊंगा और भांडीर वन में जाके लेटूंगा नहीं, ढूंढूंगा ठाकुर जी कहां है। उसने विश्वास मान लिया। अब मैं कितना भी कहता हूं नैमिषारण्य में वहां पेड़ के पास ठाकुर जी बैठे, आप विश्वास नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। मैं कितना भी कहूं, कल मैंने कहा कि नैमिषारण्य का अरण्य ही श्री कृष्ण है, यहां वन ही ठाकुर जी हैं, पर आप नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। भोंदू ने सोचा गुरुदेव कह रहे हैं कि भांडीर वन में गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं,